हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर पे जिसमें मैंने आपको मोशनल ईएमएफ बताया था और उससे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कई सारे कंसेप्ट पे बेस एक मिला के एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में। कौन सा? एग्जाम्पल 6.8 एनसीईआरटी के क्लास 12 फिजिक्स का कराने जा रहा हूँ। ध्यान से कॉपी पेंसिल लिख के बैठ जाइए। पिछले लेक्चर अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं, अटेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पीछे का अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। काफी बड़ा क्वेश्चन है और काफी सारी चीजें पूछी गई हैं। डायग्राम ऑलरेडी आपको गिवन है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं रेफर टू द फिगर दिस, ये फिगर दे रखी है। द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 आउटवर्ड्स। एक रेक्टेंगुलर आर्म है, द आर्म PQ, इस आर्म का नाम हम रख दे रहे हैं, ये इन्होंने लिखा है, ये है रेक्टेंगुलर आर्म P और ये Q, ये पूरा रेक्टेंगुलर आर्म है PQ। इसको x इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस इस तरीके से ली गई है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 माना गया है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x इज इक्वल टू b लिखी गई है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2b लिखी गई है। ठीक है, ये आप डॉट 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 देख रहे हैं, यानी इतने रीजन में x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2b तक इतने रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट का मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है। इस रॉड को स्लाइड कराया जा रहा है दो रेल्स के ऊपर। ये इस तरीके से समझिए रेल की पटरियों की तरह है जो इधर से जुड़ी हुई है। इसको इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे स्लाइड करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कहां से कहां स्लाइड करा रहे हैं कि बोल रहे हैं ओनली द आर्म PQ पोजेसेस सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस R। PQ वाले आर्म का रेजिस्टेंस दे रखा है R। कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2b। ये जो आर्म है इसे x इज इक्वल टू 0, पहले ये आर्म यहाँ पे रखा था मेटल की रॉड, इसे x इज इक्वल टू 0 पे रखा गया था। x इज इक्वल टू 0 से यहाँ से इसे 2b तक ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं और फिर क्वेश्चन में लिखा है फिर इसे इस तरीके से वापस ला रहे हैं। जब इसे आगे और पीछे ले जाएंगे विद कांस्टेंट स्पीड v, तो यहाँ पे कहा गया है एक्सप्रेशंस निकालिए किसके, फ्लक्स का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का और फोर्स का और पार्ट डिसिपेटेड। हालांकि जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये चारों के फॉर्मूले डिराइव कराए थे, डिटेलिंग वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे भी फॉर्मूले डिराइव कराऊंगा। मेन बात यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद डिस्टेंस। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वाकई में थोड़ा तो बड़ा है ही, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक साथ पूछी गई हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। देखिए क्या करी गई हैं, क्या निकालना होगा हमें। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है प्यारे, आप देखिए ये इस तरीके से जब यहाँ रखा है डायग्राम में तो आप देख पा रहे हैं इतना पार्ट जो है ये कॉइल एक बन रही है, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसके कॉइल के इतने पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। अब अगर इसे यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, मान लें यहाँ ले आए इस तरीके से, तो देखिए इतने पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगेगी, पूरे इतने पार्ट से। यानी इसे जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ लेते जाएंगे तो आप देख रहे हैं इसका एरिया बढ़ता जाएगा, यानी इसका वो एरिया बढ़ेगा जिस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, जिसकी वजह से इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ बनता है, ईएमएफ बनेगा, करंट बनेगा, पावर होगी, कुछ फोर्स होगी, उन सब के एक्सप्रेशन निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम इसे यहाँ से यहाँ तक ला रहे थे तब तक तो फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन जब हम इसे यहाँ से यहाँ के बाद और इसे आगे ले जाएंगे, देखो यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर लाने से ये एरिया तो इतना कवर कर रहा है, क्लोज्ड एरिया, लेकिन उस क्लोज्ड एरिया में से फ्लक्स तो सिर्फ इतने एरिया में से पास होगा, क्योंकि इसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x इज इक्वल टू b तक एक्सटेंडेड है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 0 टू b तक ही है मैग्नेटिक फील्ड। इसे और आगे ले जाएंगे, यहाँ ले गए तो आप देखिए एरिया तो ये इतना कवर कर रही है कॉइल, लेकिन
फील्ड सिर्फ यहाँ तक होने की वजह से यहाँ से आगे जाने पर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा, उसके बाद ये चाहे आगे कितना बढ़ ले, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं बनेगा। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बनेगा, इसके आगे इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और ईएमएफ नहीं बनेगा तो फिर आगे की बात पावर ऑफ फोर्स क्या होगी वो भी देख लेंगे। लेकिन उसके बाद जब इसे बाहर से फिर इनवर्ड्स ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक लाते हुए तो फिर से कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ लाने के बाद जब वापस अंदर लाएंगे, वापस अंदर लाते समय इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होने लगेगा। तो फ्लक्स के डिक्रीज होने से फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बनेगा, बट इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जब ये बाहर जा रही थी तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ बन रहा था, लेकिन जब वापस अंदर आएगी तो फ्लक्स के डिक्रीज होने से इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका ग्राफ का वेरिएशन क्या होगा विद टाइम, विद डिस्टेंस, जैसे आगे ले जाएंगे, जैसे पीछे ले जाएंगे, इन चार क्वांटिटीज का ग्राफ और एक्सप्रेशन हमने निकालना है। बात समझ पा रहे हैं? किसका? फ्लक्स का, फोर्स का, पावर का, और क्या क्या, इंड्यूस ईएमएफ, फ्लक्स, ईएमएफ, फोर्स एंड पावर। ठीक है, फोर्स जो हम लगाएंगे हमें लगानी पड़ेगी, या फिर इसमें करंट फ्लो होगा भैया, जब इसे बाहर ले जाएंगे तो फ्लक्स चेंज होने से इसमें करंट बनेगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो फोर्स लगती है BIL, बिल साइन थीटा, वो फोर्स निकालनी है, और फिर पावर भी निकालनी है, जिसका पावर का फॉर्मूला डिसिपेटेड एट जूल्स हीट। करंट फ्लो करेगा तो हीट बनेगी इस कंडक्टर में, हीट एनर्जी का फॉर्मूला I²RT, हीट एनर्जी का फॉर्मूला I²RT, लेकिन हमने पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला I²R, सिर्फ पावर का फॉर्मूला I²R/T नहीं लगेगा। चार चीज़ें निकालनी है, कैसे निकालें बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया। अब अगली स्क्रीन पे इसके फॉर्मूले और इसका ग्राफ एक साथ बनाते हैं, लेट्स सी। ओके प्यारे, तो पीछे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो आप नोट कर लेना। क्वेश्चन की मैंने फिगर ले ली है, बाकी आपको अब यहाँ पे आंसर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने आपको समझा ही दिया। ये मैंने ग्राफ्स बना लिए हैं पहले से, किस किस का वेरिएशन दिखाना है डिस्टेंस के साथ, फ्लक्स का, ईएमएफ का, फोर्स का और पावर का डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस का मतलब ये है कि इस रॉड को हम यहाँ से जैसे जैसे आगे ले जाएंगे और जैसे जैसे पीछे लाएंगे तो फ्लक्स E, F और P डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक, यहाँ पे x = 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो रॉड है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है मूव करना, तो यहाँ से यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड है B तक, लेकिन B से 2B डिस्टेंस तक नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन हमें करना होगा कि एक्सप्रेशंस निकालिए कि फ्लक्स कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, ये हमें दो पार्ट्स में करना होगा। यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स, ईएमएफ, फोर्स और पावर अलग होगी, जबकि B से 2B तक इन चारों क्वांटिटीज़ की वैल्यू अलग होगी। तो दो कॉलम्स में करेंगे। एक कॉलम हम लेंगे कहाँ से कहाँ तक, जब डिस्टेंस 0 से B तक है, 0 से B तक है तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, और फिर डिस्टेंस जो है B से 2B तक है तो ये सारी चीज़ें कितनी होंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, फ्लक्स से। चलिए फ्लक्स, भैया फ्लक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, क्या होता है, फ्लक्स होता है BA cos थीटा। ठीक है, लेकिन मैं BA लिख रहा हूँ, क्यों BA लिख रहा हूँ, थीटा नहीं लगाऊंगा बार बार, क्योंकि थीटा मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं डॉट का मतलब बाहर की तरफ है और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, दोनों के बीच एंगल 0 होगा, cos 0 1 होता है, इसलिए cos थीटा मैंने हटा दिया 1 मान के, तो ये BA हो गया। अब एरिया क्या लिखेंगे प्यारे, मान लें कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, अभी बीच में ये यहाँ आके रुका हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, लेकिन मैं उस पल की बात कर रहा हूँ जिस पल में ये यहाँ से यहाँ तक किसी एक बीच वाली पोजीशन पे है जहाँ का डिस्टेंस इसका x है। तो ये देखिए जरा कितना एरिया इसके अंदर आ रहा है, इस समय इस इंस्टेंट पे कितना फ्लक्स इसमें से पास हो रहा होगा जब ये x डिस्टेंस पे, जो x की वैल्यू 0 से 2B तक लाई करेगी, 0 से B तक लाई करेगी, उस पोजीशन में x के हिसाब से एरिया कितना होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये दे रखी है, इसकी L क्वेश्चन में दे रखी थी, ये L है, ब्रेथ है x, तो एरिया की जगह हम लिख देंगे L इंटू x। तो प्यारे ये तो फ्लक्स हो गया 0 से B तक,
लेकिन उसके बाद की बात करें प्यारे, उससे बाद की बात, मान लें ये जो रॉड है ये यहाँ से यहाँ आ गई, ये यहाँ से यहाँ आ गई, तो फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला अगर हम देखें, फ्लक्स का फॉर्मूला फिर से BA होता है, लेकिन एरिया कितना लोगे आप, क्या एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर डिस्टेंस x है, ऑब्वियसली x एक्सिस है तो कोई भी डिस्टेंस हम x से ही डिनोट करेंगे, तो क्या एरिया L इंटू एक्स लोगे? नहीं, यहाँ पे L इंटू एक्स नहीं ले लेना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो एरिया x है, लेकिन फ्लक्स देखो, फ्लक्स तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ तक ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आगे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो कितने, जब ये अगर रॉड यहाँ से यहाँ तक आ भी जाएगी, लेकिन इस पूरे एरिया से फ्लक्स थोड़ी ना पास होगा, फ्लक्स तो सिर्फ इतने एरिया से ही पास होगा, सिर्फ इतने ही एरिया से पास होगा, तो इसका एरिया होगा L इंटू B, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है B, तो यहाँ पे एरिया की जगह लिखेंगे L इंटू B, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया B से 2B तक। अब आप चाहे यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आगे चले जाएं, कहीं भी आगे चले जाएं, फ्लक्स सिर्फ B ही रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने पर अगर आप देखिए तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद जो फ्लक्स है इसमें B, L और B तीनों कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से सेकेंड पार्ट में अगर हम इंड्यूस्ड EMF निकालना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है -d∅/dt। तो यहाँ पर डाल दीजिए फाई की जगह अगर हम लिख दें BLX, ठीक है ना, BLX लिख दिया तो B बाहर आ गया, L कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर बचा आपका dx/dt, और dx/dt होता है भैया वेलोसिटी, तो यहाँ हो गया E = BLV। जबकि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि EMF विल बी 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर फ्लक्स में कोई चेंज आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो तो लिख लो भैया, डिराइव कर लो, d∅/dt होता है, फाई की जगह अगर आप BLB रखोगे, BLB तीनों चीजें कांस्टेंट है, तीनों बाहर आ जाएंगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होता है, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बता रहा हूं, वैसी लौटने की भी यही होगी, यहाँ से यहाँ फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ EMF भी 0 रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा अभी ग्राफिकली देखेंगे। फिलहाल तीसरी क्या चीज है, फोर्स। भाई मैंने कहा जब यहाँ से यहाँ ये आगे जा रहा होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है, जिसका फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, F = बिल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ 90 डिग्री होगा, तो साइन 91 हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिखूंगा बिल, ठीक है, बिल लिखूंगा। यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं आप कि BIL में I का फॉर्मूला लिख सकते हैं E/R, EMF का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लिख रहे हैं BEL/R। ऐसा करिए ना, यहाँ पे E का फॉर्मूला डाल दीजिए ना, E का फॉर्मूला क्या है, E का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा B - BLV/R, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया, -B²LV², सॉरी आगे L था तो ये L² हो जाएगा, -B²L²V/R, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ऐसे यहाँ पे देखें फॉर्मूला तो भैया फोर्स का वही होगा -BEL/R, लेकिन E की वैल्यू 0 डालने से फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 0। भैया यहाँ से B से 2B जाने पे कोई करंट ही नहीं, फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, करंट ही नहीं बन रहा है, करंट नहीं बनेगा तो EMF भी नहीं बनेगा, EMF नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा, करंट ही नहीं होगा वायर में, तो फोर्स काय को लगेगी, फोर्स भी नहीं लगेगी, ठीक है। लास्ट क्या है, फोर्थ है पार। पार का फॉर्मूला प्यारे क्या होता है, I²R, ठीक है। I अगर स्मॉल से डिनोट करना चाहे इंड्यूस करंट, स्मॉल I से भी कर सकते हैं। अब I क्या होगा प्यारे, I तो होता है E/R, E/R, तो ये E²/R² इंटू R बन जाएगा, R से R कट जाएगा, पार का फॉर्मूला आ गया E²/R, ठीक है। कौन सी पार, जूल्स लॉ की वजह से जो हीटिंग होगी उससे जो पार लॉस होगा वो उसका फॉर्मूला I²R से ही आ गया, E²/R। यहाँ भी ये लगाएंगे E²/R, लेकिन यहाँ भी यही लगाएंगे P = E²/R। यहाँ तो E 0 है तो भैया पार भी 0 हो जाएगी, लेकिन B से 2B तो 0 हो गई, लेकिन 0 से B कितनी होगी,
उसके लिए ये ई की वैल्यू रखी है, लगा दीजिए। स्क्वायर करेंगे प्यारे अगर इसका, तो इसका स्क्वायर करने से ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा। डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वहाँ हो गया पावर का 0। ये चारों चीज़ों के फॉर्मूले आ गए। अब ग्राफिकली डिनोट करना है, यही इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखिए कैसे करेंगे ये ना, जिसमें 4 और 4 8 चीज़ें पूछी गई हैं। एग्जाम में 8 चीज़ें पूछे सकते हैं एक बार में, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया, लेकिन जनरली टुकड़ों में पूछ लिया जाता है। कोई 1 चीज़ पूछ ली, कोई 2 चीज़ पूछ ली, कोई 3 चीज़ पूछ ली। ठीक है, फिलहाल देखते हैं। चलिए सबसे पहले फ्लक्स की बात करें। यहाँ से यहाँ जाने पर 0 से B तक जाने में फ्लक्स, मैंने आपको बताया फ्लक्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा। फ्लक्स बढ़ेगा 0 से B तक, 0 से B तक फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये हमने क्या किया, मार्किंग बना ली। यहाँ 0 लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ 2B लिखा, है ना। फिर क्या किया, 2B, 0 से B आया, B से 2B आया, फिर 2B से वापस B गया और फिर B से 0। तो 0 से B, B से 2B, 2B से B और B से वापस 0। तो यहाँ पे हमने ये मार्किंग लगा दे रहे हैं, क्या होने वाला है, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ये B, 2B, B और 0। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो फ्लक्स इंक्रीज होता हुआ इस तरीके से ऐसे दिखा दिया। B तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने पर फ्लक्स में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो फ्लक्स में इंक्रीज ही नहीं आ रहा है, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। B से 2B, फ्लक्स 0 मत कह देना। अरे भैया अगर कॉइल यहाँ से आगे बढ़ भी रही है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, ना कि 0। अगर ये रॉड यहाँ पर है तो आप देखो इतना पार्ट कवर कर रही है, इसमें से इतने पार्ट में कोई भी फ्लक्स नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं है, लेकिन इतने में से तो पास हो रहा है ना। तो फ्लक्स तो कुछ ना कुछ पास होता ही रहेगा इसके आगे बढ़ने पर भी, लेकिन वो इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए इंक्रीजिंग नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट तो रहेगा। 0 से B से 2B तक और 2B से B जाएंगे तो भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन उसके बाद जब और पीछे जाएंगे, ये 2B से B आ गए, B से और पीछे जाएंगे तो एरिया कम होने से फ्लक्स भी कम होगा और वापस से हो जाएगा 0। बात समझ में आई या नहीं आई? ग्राफ कैसे बनाया, सिंपल है। अभी EMF, भैया जब तक फ्लक्स बढ़ रहा है तब तक EMF बनेगा या EMF बढ़ेगा? ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लक्स बढ़ रहा है तो EMF बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है रॉड, तो स्पीड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो EMF बनेगा। तो लेकिन जो भी EMF बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, इसलिए अब EMF का ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ता हुआ मत दिखा देना। EMF बन रहा है, कांस्टेंट EMF बन रहा है, तो इस तरीके से ऐसे दिखाओगे बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। जब तक फ्लक्स बढ़ रहा है तब तक EMF बन रहा है। लेकिन भैया मेरे E का फॉर्मूला -BLV आया है, माइनस आया है, तो यहाँ प्लस में थोड़ी ना बनाओगे, माइनस में बनाओगे। इसलिए यहाँ पे ये ना करके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से ऐसे माइनस में बना दो। कितना माइनस? -BLV। उसके बाद जब फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो EMF 0 होगा, वो यहाँ पे लिखा ही है। B से 2B फ्लक्स जो है 0 होगा, 0 0 0, और 2B से B भी 0 होगा। लेकिन जब और वापस लाएंगे तो फ्लक्स फिर से डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स के डिक्रीज होने से फिर से EMF बनेगा, लेकिन अब की बार -BLV की बजाय +BLV बन जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, अब की बार वापस आने से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो इसलिए ये अगर -BLV बनाया है तो ये आप +BLV यहाँ पे बना दोगे, +BLV तक दिखा दोगे कि यहाँ पे +BLV बना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आगे आओ फोर्स पे। फोर्स का ये फॉर्मूला हमने लिखा है। यहाँ 0 से B तक, 0 से B तक फोर्स लगेगी -B²L²V/R। तो माइनस में फिर से हमने बना दी -B²L²V/R फोर्स लगेगी, लगेगी, लगेगी। फिर B से 2B कोई फोर्स नहीं लगेगी उस पर, क्योंकि कोई करंट नहीं होगा, तो फोर्स हो जाएगी आपकी 0 0 0 0 से B से 2B तक और 2B से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से जब यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, अब वापस आ रही है, अब B से 0 आ रही है, तो फिर से फोर्स लगेगी, लेकिन अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट उल्टा बन रहा है भैया, करंट उल्टा बन रहा है, तो फोर्स भी उल्टी लगेगी। तो अगर पहले माइनस में लग रही थी तो ये वाली
प्लस में लगेगी, यहाँ लिख देना प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब पार की बात आई, 0 से b आपने पार देखा आई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। भैया ये जो पार आई है ये देखो यहाँ माइनस नहीं है, क्योंकि पार का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है या ई स्क्वायर अपॉन आर होता है, चाहे ई माइनस हो चाहे प्लस हो, ई माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाएगा। इसलिए जैसे इस केस में एक बार माइनस था, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, लेकिन पार के केस में जो माइनस है वो भी स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। तो पार जो बन रही है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये यहाँ भी प्लस में बना दोगे, प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, और फिर पार 0 हो जाएगी, b से 2b और 2b से b भी 0 रहेगी, और फिर जब वापस आएगा तो फिर से पार, लेकिन अब की बार माइनस में मत बना देना, ये भी प्लस में ही रहेगी, स्क्वायर होके क्वांटिटी प्लस हो जाती है। तो ये 4 ग्राफ्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन था, मैंने अलग से इसका एक लेक्चर बनाया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप फ्रेश मन से, फ्रेश दिमाग से आप इसको समझ पाएँ। तो एक बार अगर ये कहीं पे कन्फ्यूजन रह गया है तो एक बार फिर से देख लो, कन्फ्यूजन नहीं भी रहा है तो एक बार फिर से इसको पूरा अटेंड करो शुरुआत से कि मैंने क्या बोला, ताकि दिमाग में ये बस जाए। ठीक है, कैसा समझ में आया क्वेश्चन मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, फिलहाल प्यारे इसको रिवाइंड करके देख लेना, ये क्वेश्चन ये इसको रिवाइंड करके ये पूरा देख लेना, डायग्राम वगैरह दे रखा है। एक मैं आपको दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड क्विज का क्वेश्चन, देखिए क्या है क्विज, अगर ये समझ में आ गया तो वो आप करने की कोशिश करिएगा। ओके प्यारे, ये है आपका क्विज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका एक डायग्राम भी दे रखा है। ये एक स्क्वायर लूप है, इसको 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है, इसे पास में ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करते हुए आगे ले जा रहे हैं। स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर। डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 3 चीज़ें, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे, वो देखिए क्या क्या केस में निकालनी है, और ग्राफ भी बनाना है। अभी ग्राफ आपको समझ में आ गया है कि भैया कैसे बनाते हैं, इसको कोशिश करिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था लेकिन आप लोगों ने किया नहीं था पहले, या नहीं किया होगा तो अभी ज़रूर कर लें। अब मुझे लगता है आप आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है प्यारे, तो आज के लिए इतना ही है। जैसे मैंने बताया, उम्मीद है समझ में आ गया। वो नहीं आया कोई भी पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आ गया तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो प्यारे। फिलहाल इसके आगे हम एक नया टॉपिक लाने वाले हैं जिसका लिंक ऊपर दे रखा है, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही प्यारा छोटा सा टॉपिक समझाने वाला हूँ। क्या एडी करंट्स क्या होते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर अटेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप अटेंड कर सकते हैं। और ये जो क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितने भी एपिसोड्स हैं, मतलब लेक्चर्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाले लेक्चर्स दे रखे हैं। आगे वाले लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए प्यारे मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।